आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें रेस्पिरेशन क्या है और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है उसकी चर्चा की जाएगी। तो रेस्पिरेशन इज ए मल्टी स्टेप इंजाइम लिंक्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। Respiration is a multi-step enzyme linked biochemical process, है ना। ये मल्टी स्टेप है, बहुत सारे स्टेप में ये प्रोसेस होती है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। और इस प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल टेक्स प्लेस विद इन द सेल। इसमें सेल के अंदर जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल the main purpose is energy production. Energy is released and this process can be also called as cellular respiration. इसको हम लोग cellular respiration भी कहते हैं क्योंकि यह क्रिया सेल के अंदर होती है जनरली। और this process is also a catabolic process. Respiration is a कैटाबॉलिक प्रोसेस। यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है और कैटाबॉलिक का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस इन विच द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल टेक्स प्लेस। इसमें भोजन का जो कंपोनेंट है उसका ब्रेक डाउन होता है और इसके पूरे इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C6H12O6 plus 6O2 in the presence of different kinds of enzymes 6CO2 plus 6H2O plus energy is released। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दिस इज द एनर्जी which is utilized by the different organisms for various life processes। विभिन्न प्रकार के लाइफ प्रोसेस जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से प्राप्त होती है। और इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। और इसमें लगभग 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद इसमें जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसका जो मेन प्रोसेस है इसमें एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। दिस एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द एडीपी मॉलिक्यूल। हमारे सेल के अंदर एडीपी पहले से है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ वो कंबाइन करके एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है एंड दिस एटीपी मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और यही एटीपी मॉलिक्यूल जब अपना एक फॉस्फेट को रिलीज करता है तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हमारे सेल के अंदर ये चलता रहता है। अगर हम चर्चा करें कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट गैसेस इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, it is very clear that it is oxygen and carbon dioxide. These are two gases involved in this process. ऑक्सीजन बाहर से हम लोग लेते हैं जिसका उपयोग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए होती है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल, हम लोग सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। अगर हम
और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होती है। इन द प्लांट्स जनरली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। प्लांट्स में डिफ्यूजन के मेथड से गैस का एक्सचेंज होता है। रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव सो मेनी स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। जनरली हम लोग कहते हैं कि स्टोमाटा, दीज आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं, और स्टोमाटा के द्वारा प्लांट्स जो है गैस का एक्सचेंज करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेता है, O2 रिलीज करता है, और रेस्पिरेशन पर्पस के लिए वो O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर दैट each stomata is guarded by 2 bean shaped cells। प्रत्येक स्टोमाटा 2 गार्ड सेल के द्वारा घिरा हुआ रहता है जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। ये गार्ड सेल स्टोमाटा का रेगुलेशन करता है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स। इसी के द्वारा पौधे बाहर से O2 लेता है और CO2 रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेता है और O2 को रिलीज करता है। जब हम रेस्पिरेशन की चर्चा करते हैं तो इससे मिलती जुलती एक और प्रोसेस हमारे सामने आती है, दैट इज द ब्रीदिंग। ऐसे दोनों शब्दों में काफ़ी समानता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रीदिंग दिस ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। ओके एंड और ये प्रोसेस जो टोटल ब्रीदिंग है इसमें 2 बातें होती है, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, वह प्रोसेस जिसके द्वारा वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, और एक्सहेलेशन का मतलब गिवन आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये प्रोसेस पूरा मैकेनिकली होता है क्योंकि इसमें आपके बॉडी की मांसपेशियां, डायफ्राम, ये सारे फंक्शन करते हैं। तो these are the basic point of the respiration. Now we will discuss about the exchange of gases in animals. एनिमल में एक्सचेंज का गैस का एक्सचेंज किन किन विधियों से, कौन से एनिमल में किस प्रोसेस से होता है। तो अगर हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स की चर्चा करें तो पोरीफेरा एनिमल किंगडम में सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है पोरीफेरा। जितने भी पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उसके बॉडी सरफेस पर बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओस्टिया। इसका एग्जांपल जैसे स्पंज है, इट इज जनरली मेराइन एनिमल प्रेजेंट इन द सी वाटर। इसके बॉडी सरफेस पर अनेक छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लोग ओस्टिया कहते हैं। इस ओस्टिया होकर के पानी इसके अंदर जाता है और पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन को ये जीव यूटिलाइज कर लेता है। और इसी में एक बड़ा सा पोर है, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। ओस्टिया होकर के पानी इसके बॉडी के अंदर जाता है और ऑस्कुलम होकर के इससे बाहर निकल जाता है। उसके बॉडी के अंदर जब गया उस ऑक्सीजन का ये जीव यूटिलाइजेशन कर लेता है। दूसरा इसके मेंबर्स हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम। These are aquatic organisms, they are unicellular, ये एक सेल का बना होता है और ये जो है गैस का एक्सचेंज थ्रू द सेल सरफेस, अपने बॉडी के सरफेस से
ये गैस का एक्सचेंज कर लेता है। चूँकि ये पानी में पाए जाते हैं तो ये यहाँ पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये अपने बॉडी सरफेस से ग्रहण कर लेता है और बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन को ऑक्सीडाइज करने में होता है और उसके बाद जो CO2 बनता है फिर बॉडी सरफेस से ये बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अगला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है सीलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, और ये भी अपने बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न मेथड से O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेता है। इसी तरह का फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थिस, इस ग्रुप का जो एनिमल है उसका नाम है फ्लैट वर्म, भी अपने बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन मेथड से O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेता है। तो इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज डिफरेंट। उसके बाद अगला ग्रुप ऑफ एनिमल है दैट इज आर्थ्रोपोडा। दे आर द जॉइंटेड लेग्स बियरिंग एनिमल्स। आर्थ्रोपोडा का जो बहुत सारे जितने ऑल काइंड्स ऑफ द इंसेक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्थ्रोपोडा, और उसमें जैसे एक मुख्य जो इंसेक्ट है कॉकरोच। तो कॉकरोच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस ऑर्गन के द्वारा होता है उसको देखेंगे। कॉकरोच का बॉडी जो है इस आकार का होता है। इसके बॉडी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लाइक दिस, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया इसके बॉडी सरफेस पर दोनों ओर छोटे छोटे पोर के द्वारा, ओपनिंग के द्वारा खुलता है, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरेकल्स। इट मीन्स trachea and spiracles are very useful for exchange of gases in arthropods like the cockroach. इसके बाद अर्थवर्म एनिलिडा। एनिलिडा जो ग्रुप ऑफ एनिमल है इसका एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म। आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन जमीन पर रेंगता हुआ, तो ये एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं ये अपने मॉइस्ट स्किन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इसकी त्वचा हमेशा गीली रहती है और उसके द्वारा ये O2 CO2 का एक्सचेंज कर लेता है। इसके बाद ऑल दीज आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन वन ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम, दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। अभी तक जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया वे किसके मेंबर थे? इनवर्टिब्रेट्स के। उनमें इनमें से किसी में भी रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है। इसके आगे जो भी ग्रुप ऑफ एनिमल की चर्चा हम लोग करेंगे दे आर मेंबर्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, और उसमें सबसे पहला आता है पीसेस। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मछलियां आती हैं, और हम लोग जानते हैं कि फिशेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये एक एक्वेटिक एनिमल है और इसके बॉडी यहाँ पर मुंह के पास गिल्स पाया जाता है। तो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फिशेज आर गिल्स, एंड इट एक्सचेंज ऑफ गैसेस takes place on the surface of the gills because it bears gills lamely। इसके सरफेस पर हमेशा ब्लड सप्लाई होती है और जल जब फ्लोइंग वाटर जब इसके गिल के सरफेस से गुजरता है उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एम्फीबिया। एम्फीबियंस, एंड द गुड एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग्स। फ्रॉग जो है ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, और जनरली देखा गया है कि फ्रॉग अगर पानी में भी है
कुछ समय वो ज़मीन की सतह पर आता है, फिर ज़मीन से पानी में चला जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? रेस्पिरेशन की क्रिया को कंटिन्यू रखना। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपनी मॉइस्ट स्किन के द्वारा करता है, और माउथ के द्वारा भी ये सांस लेता है, और लंग्स के द्वारा भी पाया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। और इसका वजह क्या है कि यह ऐसा एनिमल है जो दो अलग अलग तरह के वातावरण में रहते हैं। समटाइम्स फ्रॉग्स लिव इनसाइड वाटर, समटाइम्स दे लिव ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड। तो जहाँ जिस तरह की उसको सुविधा होती है उस समय वो अपने उस अंग का इस्तेमाल एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए कर लेते हैं। और व्हेन वी स्टडी अबाउट द हायर एनिमल्स, फ्रॉग हो गया, एम्फीबियंस, उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेप्टाइल्स हो गया, एव्स हो गया और मैमल्स हो गया, जिन जीवों में इसके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। जनरली दीज ऑर्गेनिजम्स आर टेरेस्ट्रियल एंड दे रिस्पायर थ्रू द लंग्स। लंग्स इसका मुख्य ऑर्गन है, लेकिन जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर चर्चा की जाए तो ह्यूमन बींग का जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज इट इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स। इसमें कई पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो गया नॉस्ट्रिल, आपका नेजल ओपनिंग, जिसके थ्रू O2 CO2 इनहेल एक्सहेल होता है। दूसरा होता है नेजल चैम्बर, इसके अंदर में एक स्पेस है। तीसरा फेरिंक्स एंड लैरिंक्स, ये दोनों हमारे एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दोनों की वो कॉमन सी ओपनिंग है। और इसके अलावा ट्रेकिया, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर नेक रीजन एंड इट कंटिन्यू अप टू आवर चेस्ट रीजन। ट्रेकिया के बाद पांचवा ब्रोंकस, सिक्स्थ हो गया ब्रोंक्यूल्स एंड लास्ट पॉइंट इज alveoli. Bronchus, bronchioles and alveoli, these are present generally in the lungs. Bronchioles और alveoli lungs में पाए जाते हैं जहाँ पर O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। तो इसमें अब इसके प्रत्येक ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारे ऑर्गन किस प्रकार से रेस्पिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं। तो उसके लिए छोटा सा हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम को एक एक करके उसके डिफरेंट पार्ट्स को और उसके फंक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे।